Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to discuss the syllabus of computer science for all competitive exams and कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में भी मैं डिस्कशन यहाँ पर करने वाली हूँ। तो अगर हम कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें जो आपको जरूर से कवर करना है उसके उसे आपका पहला जो टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स बेसिक्स में आप डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्रीज ऑफ कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर and central processing unit, input output devices, computer memory, memory organization, backup devices, ports, and Windows Explorer and keyboard shortcuts के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो पहला टॉपिक है वहां पर इसके अंदर इतना सारे टॉपिक है और इसको हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, basics of Microsoft Office like MS Word, MS Excel, PowerPoint, etc. etc. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स। वहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट एंड ई बैंकिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आपको जरूर से ध्यान देना है इस टॉपिक पे, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि आजकल के जमाने में ये जो थ्रेड्स कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स बहुत मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुका है इसको रोकने के लिए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एक्सेट्रा एंड सम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास आपका जो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डेफिनेशन के बारे में आपको कोई भी पूछ लेगा तो आप बता देंगे ये कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। So, a computer is an advanced electronic device that operates under the control of some instructions. कुछ instruction के अंदर ये काम करता है। ये कुछ raw data लेता है, कुछ inputs लेता है from the user and इसको process करके कुछ results या output आपको दे देता है। उससे बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कैसे वो मतलब जो पहले के जमाने में कैसे कैलकुलेशन करते थे, कैसे धीरे धीरे करके उसका इवोल्यूशन हुआ। पहले हम जब देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स डेट्स बैक टू ह्यूमैनिटीज ईयरली अटेम्प्ट्स टू काउंट लार्ज नंबर्स। पहले आपको पता होगा कि जो लोग रहते थे वो उनके पास तो कुछ कंप्यूटर जैसा कुछ होता नहीं था, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ डिवाइसेस इन्वेंट किए थे। सो दिस नीड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस न्यूमरेशन सिस्टम्स। पहले के जमाने में अगर हम देखें तो न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में ज्यादा इन्वेंशन किया गया है लाइक बेबीलोनियन, ग्रीक, रोमन एंड इंडियन सिस्टम्स। द इंडियन सिस्टम जो है आपका विच फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम was universally accepted and known as the Hindu-Arabic numeral system. कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाए तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही प्रोसेस करता है, लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम कंप्यूटर के कुछ एजेस के बारे में डिस्कशन करें तो पहले आपका आ जाता है डार्क एज लाइक 5000 बीसी टू 1890 एडी तक ये चला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द कंप्यूटिंग डिवाइसेस वेर मैनुअल, मैकेनिकल and here are some inventions like first was known as abacus। आपके उसके बारे में तो आपको पता ही होगा आई थिंक। द earliest known computing device used for basic arithmetic calculation। ये सिर्फ arithmetic calculations के लिए यूज किए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका Napier's bones which was invented by John Napier। These were rods used for multiplication and division। इस सब के बारे में भी कुछ डिस्कशन में करने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन है और इसका कुछ फोटो में भी मैं यहाँ पर अटैच किया है जो आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है पास्कल्स कैलकुलेटर।
लाइक जो मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बनाया गया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, वो ब्लेजी पास्कल के द्वारा क्रिएट किया गया। ये सब हम पढ़े डार्क एज में। और अगर हम मिडिल एज के बारे में डिस्कशन करें तो 1890 से 1944 में दिस एरा में आया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस लाइक Holyoake tableting machine which was used punch cards to process data for the 1989 CUA census। 89 में 1890 में ये यूज किया गया था Holyoake tableting machine। नेक्स्ट आ जाता है आपका एबीसी लाइक Atanus of Berry computer, the first electronic digital computer which was not programmable but it was used as some for the purpose of some calculation। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉडर्न एज पे। ये तो सिंस 1944 से आज तक तो ये चला हुआ है। और यहाँ पर मैं मार्काई के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ विच वॉज डिजाइन बाय हवर्ड एच आइकेन। हवर्ड एच आइकेन जो थे एक साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में वो कुछ डिस्कवर किया हुआ था। मार्काई was also known as IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये भी एक कैलकुलेटर ही है। which was one of the first program to run on Markai, was initiated on 29 March 1944 by John von Neumann। John von Neumann was working on a Manhattan project which was during the World War II। World War II के जो समय था उसके उस समय में जो एक साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमैन, वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उस जमाने में वो मार्काई का जो मशीन है उसको यूज किया था उस टाइम। ओके, तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं सम ईयरली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस लाइक फर्स्ट मैंने आपको ये जो राइट साइड में एक पिक्चर है वो है अबाकस। one of the earliest calculating devices which was abacus which was developed by the Egyptians and the Chinese और Egyptians के समय में ये पहली बार कैलकुलेटिंग डिवाइस डिस्कवर हुआ था और डेवलप हुआ था। सो अगर हम लेफ्ट साइड के जो फिगर है उसको देखें तो वो है नेपियर्स बोन्स which was invented by John Napier who was an English mathematician। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्लाइड रूल यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, डेवलप्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड गंटर इन 1620। द स्लाइड रूल कुड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ही यूज किया गया था लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड कैलकुलेशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पास्कल्स एडिंग मशीन जो डिस्कवर किए थे ब्लेजी पास्कल ने एट द एज ऑफ 19 के एज में वो डिस्कवर किए थे। ये जो आप देख रहे हैं ना लास्ट वाले जो एक मशीन है वो ब्लेजी पास्कल के द्वारा डिस्कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेबनीज मल्टीप्लिकेशन मशीन विच वाज इन्वेंटेड इन अराउंड 1673 by German philosopher and mathematician Gottfried Wilhelm von Leibniz, a device capable of automatic multiplication using digit wheels। इसको हम बोलते हैं स्टेप रेकनर। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो बाबेज एनालिटिकल मशीन which was invented in 1823। It was a conceptualized general purpose calculating machine which was known as analytical machine। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका आ गया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स। अब राइट साइड में जो फिगर दिख रहे हैं ना वो आपका हो गया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। 19th सेंचुरी के एंड में ये मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज किया हुआ था, मतलब लोग यूज कर रहे थे इसको। उसके बाद आपका जो मॉडर्न कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं, 1960 के बाद वो आ गया विथ इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। पहले के जमाने में जो आप यूज कर रहे थे जो कैलकुलेटर विच वॉज टू बल्की,
सो इसीलिए वो कैरी करने में थोड़ा इजी नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए धीरे धीरे करके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आ गया, विच वॉज बिकेम टू स्मॉल। मॉडर्न कैलकुलेटर के द्वारा आजकल भी हम लोग यूज कर रहे कर मतलब आज भी हम यूज करते हैं, और आपका आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ चुका है। ओके, तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी। आपको इस चार ऑप्शन में से एक ही चूज करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इज टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा यूजिंग ए सेट ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज accredited with developing the architecture of electromechanical computer which could automatically perform a sequence of arithmetic operation। अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर है, वो किसने डेवलप किया हुआ था? तो इसका आंसर है हवार्ड एच आइगन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which accredited with developing the architecture of the modern computer, और इसका आंसर है आपका जॉन वॉन न्यूमैन। तो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।